इस शक्ति का आवाहन करना है। इन मसान को जगा के आप बेताल को भी सिद्ध कर सकते हो, यक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हो, और प्रेत हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, इन सबको सिद्ध कर सकते हो। काली हकीक की माला को प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या है, काले चमड़े का आसन होता है इसके अंदर, वैसे कि चर्म का आसन होता है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आप खुल के बताएं कि आपने मारण कैसे किया था। दीपक भाई देखो, सीधी सी बात है, सच्चाई बताता हूँ आपको। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा, खाली फिर हम भी नहीं बैठे, जवाब तो दूंगा। भारत कब तक शांत बैठेगा? पाकिस्तान ऐसे ही हमला करता चले जाएगा और भारत शांत बैठा रहेगा? संभव ही नहीं है। दीपक भाई मैंने बताया था, इस व्यक्ति की चीज़ तो मेरे पास आई गई, जो रुद्राक्ष था वो मैं ले आया उसको। रुद्राक्ष ला करके मैंने देखा उसमें 13 आत्माएं उसने डाल रखी थी। 13 आत्माएं उसने डाल रखी थी। कोई इतनी आसान बात थोड़ी थी गाड़ी को पलटा देना, इतना ईजी नहीं था। 13 आत्माएं डाल के भेजा था उस व्यक्ति ने। 13 की 13 आत्माएं हमने उस टाइम पे पकड़ ली। पकड़ करके फिर आपको पता ही है, मेरे पास जो बेताल है, ये 13 आत्मा उसके आगे क्या चीज़ है। बेताल को भेजा, ऐसे अग्नि बेताल को भेजा, रंगनाथ बेताल को भेजा। ये दोनों गए हैं, जा करके फिर इन्होंने जो उस व्यक्ति के साथ किया है वो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। आगे आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। जीवित तो है वो व्यक्ति, लेकिन उसकी हालत ऐसी खराब है, दोबारा उसने कोशिश नहीं की। समझौता करवाने गया था मैं तो, अगर कोई ऐसा करेगा तो आत्मरक्षा करना मेरा अधिकार है। भाई अग्नि बेताल ने जा करके उसके आश्रम में आग लगा दी। उसके आश्रम में आग लगी, सिलेंडर फटा था उसके आश्रम में। समझ गए हो गया बाप। आगे आपने बेताल का जिक्र किया कि पूरा शमशान ही साथ लेके चलता है। अब कई सारे हमारे पास गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि शमशान कैसे जगाते हैं, उड़द की दाल, अलग अलग तरीके, वहाँ पे आते जाओ, भोग लगाते जाओ, बहुत चीज़ें। क्या है असली शमशान जगाना? दीपक भाई देखो, सब व्यक्तियों ने अपने अपने अलग तरीके से बताया शमशान जगाना। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो एक अघोर वाम मार्गी साधना है। अघोर वाम मार्गी साधना ये भी मैं एक बार कुंभ में गया था। कुंभ में मुझे एक उच्च कोटि के सिद्ध अघोरी मिले थे, जिन्होंने मुझे ये प्रोसेस बताया था। जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपने सुना हुआ है सूखा मसान और ये सब चीज़ें। 10 टाइप के मसान हैं, सफ़ेदा, यमदंड, सूखिया, फुलिया, हल्दिया, कमेदिया, किचिया, मिचमिचिया, सिला और पीलिया। 10 टाइप के मसान हैं। अच्छा, ठीक है। अब इनमें से ये देखना होता है कि कौन सा वाला मसान आपने जगाना है। हल्दिया मसान अगर जगा दिया आपने, तो आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपने क्रिया कर दी, उससे उस व्यक्ति का पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, पीलिया हो जाएगा उसको। और पीलिया मसान और हल्दिया मसान ये लगभग सेम से मसान है। ठीक है। सफेदा मसान क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी पे सफेद पैचेस हो जाते हैं। वो तो एक बीमारी है। बीमारी भी है और वो क्रिया भी भेज सकते हो आप। सफेदा मसान अगर जगा दिया, पूरे शरीर को सफेद कर देगा वो। ये चर्म रोग, चितकबरा बोल देते हैं ना, चितकबरा हो गया ये, वो कर देते हैं। वो क्रिया के द्वारा भी किया जा सकता है। नॉर्मल इंसान को भी किया जा सकता है। उसकी बॉडी भाई, ये इसमें चलता है, आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर चलता है, बहुत सारे मॉडल्स के साथ होता है। उनकी बॉडी के अंदर जो है स्किन डिसीज भेज देते हैं बहुत सारे। वो सफेद तो बहुत बाद में पड़ती है, उससे पहले बहुत सारे स्किन डिसीज आ जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह की भी चीजें होती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब आपको शमशान में जाना है, सबसे पहले आपको जो है अपने गुरु से आज्ञा लेनी होती है। ये अमावस्या की रात्रि में ही की जाने वाली साधना है। अमावस्या की रात्रि में ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे ही आप शमशान में जाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया ना 10 अधिपति है शमशान के, ये 10 अधिपति है, ये प्रेतों की शक्तियां हैं, जो शमशानों के नाम जो मैंने आपको बताए। इनके हिसाब से जब आप इनसे पहले गुरु से परमिशन ली, फिर आप इनसे आज्ञा लेंगे, एक रात पहले आप जाएंगे, जा करके आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे शमशान से कि हम कल आपको जगाने के लिए आएंगे, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिएगा और हमारी साधना को सफल बनाइएगा। गुरु मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने एक दिन पहले जाकर परमिशन लेनी है, अमावस्या से एक दिन पहले। अमावस्या पे फिर जब आप चले गए, अमावस्या पे जा करके फिर आपने जो है वहां से अब ये देखना है कि किस शक्ति का आवाहन करना है। इन मसान को जगा के आप बेताल को भी सिद्ध कर सकते हो, यक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हो, और प्रेत हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, इन सबको सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि मसान जो है वो पूरी की पूरी शक्तियां एक साथ आ जाती है। ठीक है, यहां से आपने सिद्ध किया। उसके बाद सबसे जो कीमती चीज है यहाँ पे, जो समझने जैसी है, ये शक्तियों के 2 सेनापति हैं, धूम्रलोचन और महिषासुर। धूम्रलोचन और महिषासुर जो हैं, इनके सेनापति हैं, इस शमशान के सेनापति हैं। और उनसे बात करने से पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया जाता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। काली हकीक की माला को प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या है, काले चमड़े का आसन होता है इसके अंदर, वैसे कि चर्म का आसन होता है इसके अंदर। ठीक है। हालांकि मैं अभी फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे किसी भी पशु हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो काले भैंसे के चमड़े का आसन इसमें प्रयोग किया जाता है। और फिर जो मैंने जो बताया, धूम्रलोचन और महिषासुर, उनकी परमिशन लेंगे आप। धूम्रलोचन और महिषासुर को प्रसन्न करके नेक्स्ट जो सबसे बड़ी महाशक्ति है शमशान की, माँ शमशान काली, और उनके साथ जो चलते हैं वो चलते हैं भैरव।
और उनके पीछे चलती हैं उनकी 64 योगिनियाँ। इनसे आप परमिशन ले करके फिर आप शमशान को जागृत करते हो। शमशान को जागृत करने का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जो जैसे इसमें पुतली विद्या के अंदर है, जैसे इसमें हमजात साधना के अंदर है, लगभग वैसा सा ही प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी तरह की सामग्रियाँ साथ में लेके जानी होती है। वहाँ पे उन सामग्रियों को रख करके सामने अर्पित करके एक सुरक्षा घेरा बनाना होता है, चाकू से सुरक्षा घेरा बनाना होता है। गुरु मंत्र के साथ उच्चिष्ट गणपति जी को प्रणाम किया जाता है, उनका मंत्र उच्चारण किया जाता है। 11 बार उच्चिष्ट गणपति जी के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। उच्चिष्ट गणपति जो है वो तांत्रिक गणपति हैं। ठीक है, विघ्न को रोकते हैं, कोई भी विघ्न आपके कार्य में ना आए। ठीक है, उस चीज के लिए उच्चिष्ट गणपति का उच्चारण करेंगे। अब यहां से ये शमशान जागृत होता है। इस शमशान को अगर आपने एक ऊर्जा पिंड बना के किसी भी चीज के ऊपर छोड़ दिया, उसको विनाश कर देगा, खत्म कर देगा। इस तरीके से होती है मारण क्रिया होती है। बड़ी बड़ी परिवार के परिवार खत्म कर दिए जाते हैं क्रिया डाल के। अभी मेरे पास रोकने का क्या उपाय है? रोकने का उपाय हमारे पास है। रोकने का ही काम करता हूं मैं किसी के ऊपर छोड़ता नहीं हूं, मैं उसको हटाता ही हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था बंगाल से। एक व्यक्ति है जिसके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर के वो लेते थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। ठीक है, अच्छा पैसा कमाया। उनकी हालत ये हो गई, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर क्रिया कर रखी थी, उनकी हालत ये हो गई, उनके पिताजी का कम से कम 3-4 करोड़ रुपया फंस गया। जो है कंपनीज ने उनको पैसा नहीं दिया, पैसा रिलीज नहीं किया, फंड्स रिलीज नहीं किया। उनके पिताजी अब इतने कंफ्यूज हैं कि भाई वो कोर्ट केस तक करने की हिम्मत नहीं हो रही उनके अंदर। उनके घर में कभी उनका बेटा बीमार हो रहा है, कभी उनकी बेटी का ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनका बेटी का हस्बैंड उसको पीट के अपनी जो है उनके मायके में भेज दे रहा है। ठीक है, उनकी मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ आनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो ऑब्वियसली व्यक्ति डॉक्टर्स के पास जाकर दिखाया, उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी लिया, लेकिन बार बार घटनाएं घटित हो रही है उनके साथ। उनके घर में लगातार सांप आ रहे हैं, मतलब 1 महीने में उसने बताया कम से कम 3 से 4 बार सांप आ गए हमारे घर के अंदर। ठीक है, रात को कोई छत के ऊपर दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है उनको, कि जैसे कोई छत के ऊपर कोई ठक ठक कर रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है छत पे, कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं उनको। तो मैंने जैसे ही ध्यान किया, ध्यान में बैठा मैंने उस व्यक्ति के घर की सबकी फोटोज मंगवाई। मैंने बोला कि तुम्हारे आंगन में पश्चिम दिशा के अंदर एक चीज़ रखी है, एक वहाँ पे ज़मीन खोदना और वहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी। उन्होंने ज़मीन खोदी, ज़मीन खोद के उनको एक कांच की बोतल मिली। कांच की बोतल के अंदर कुछ बाल और वस्त्र और एक दांत रखा था उसके अंदर। समझ गए? दांत जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने जैसे किसी भी जो अध जलाशव जो है, अगर उसके दांत निकाल लिए, दांत और बालों के अंदर ना 90 दिन तक ऊर्जा रहती है। इसीलिए तंत्र के अंदर दांतों को और जो है बालों को इस्तेमाल किया जाता है। 90 दिन तक एनर्जी रहती है उस व्यक्ति की, सेम एनर्जी उस दांत के अंदर, बाल के अंदर रहेगी। तो उसके अंदर एक दांत था, एक बाल था और एक वस्त्र उसके अंदर डाल के क्रिया डाल रखी थी उनके घर के अंदर। इतने परेशान हो चुके थे, अब तक उन्होंने जो जो इलाज करवाए थे सारे के सारे इलाज फेल हो गए। सबसे पहले मैंने इधर से कुछ कीले पढ़ के भेजी, कि बंधन किया, पहले द्वार बंधन किए मैंने, उनके द्वार बंधन करके उसके बाद फिर मैंने भेजा उनके घर पे यंत्र, उच्चिष्ट गणपति यंत्र। उच्चिष्ट गणपति यंत्र का काम क्या था? सबसे पहले तो जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनसे सुरक्षा करना उनका। दूसरा, उनका जो पैसा जो आ रहा था, वो फंड जो रुके हुए थे उसके अंदर विघ्न जो आ रहे थे, उन विघ्न को हटाने के लिए उच्चिष्ट गणपति यंत्र भेजा मैंने। और फिर औरों की तरह जैसे मैं बताता हूँ, हनुमान जी का मैंने उनको एक मंत्र भेजा कि हनुमान जी का आपको ये मंत्र उच्चारण करना है आपकी सुरक्षा के लिए। इधर से मैंने वो जो सारी शक्तियाँ थी, उन सारी शक्तियों को हवन में मैंने बुलाया। 3 हवन मैंने उनके किए थे। 3 हवन में अब पूर्ण रूप से वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। उनके पिताजी के कुछ फंड्स जो हैं वापस भी आ गए। कोई करीब 1.5-2 महीने का समय हुआ इन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, ये बड़ी हानिकारक चीज़ें हैं। आम आदमी इनको समझ नहीं पाता। जिसके साथ घटना घटित होती है ना, जो दुखी होता है, जो भुगतता है चीज़ों को, उसी को पता होती है सारी चीज़ें। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूं, जैसे मारण किसी ने कर दिया, अब काम कैसे करेगा? देखो, कैंसर होगा, कोई और बीमारी होगी, अकाल मृत्यु होने के चांसेस हैं, काम एग्जैक्ट कैसे करेगा? एग्जैक्ट आप मेरे को बताओ, मारण काम कैसे करेगा? देखो दीपक भाई, क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में ना 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। यदि किसी व्यक्ति को सांस से संबंधित परेशानियां हैं, अब कफ दोष है, किसी की छाती जाम हो जाती है, उस व्यक्ति को कफ दोष, उस व्यक्ति का कफ दोष बढ़ा देंगे वो प्रेत जाके। उस व्यक्ति की जो बीमारी है ना, उसी को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि वो व्यक्ति उसी बीमारी से मर जाएगा। किसी को कैंसर है तो कैंसर को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि रिकवरी ही नहीं हो पाएगी कैंसर से, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते बढ़ते आप इलाज करवा लो, इलाज करवा लिया, एक तरह से डॉक्टर इलाज में कुछ समय के लिए ठीक हो गया, 1-1.5 साल के बाद दोबारा से बढ़ जाएगा, अगर वो क्रिया चलती आ रही है तो। कुछ परिवारों में तो दादा के ऊपर क्रिया की थी और वो चलते पोते तक क्रिया आ रही है चलती, इतने समय से क्रिया चलती आ रही होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना। ये चीजें ऐसी पैरानॉर्मल चीजों को आप कैसे देख लोगे नॉर्मल आंखों से? दिखेंगी नहीं। तो क्या होता है, किसी का वात दोष बढ़ा के, जैसे आर्थराइटिस है, वात दोष बढ़ गया, आपको आर्थराइटिस गठिया कर देंगे, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाएगी, आप कहीं पे चले जाएं समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों की दीपक भाई ऐसी हालत होती है, वो डॉक्टरी रिपोर्ट करवाते, शरीर में कुछ नहीं आता और इतना वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनको परेशानियां इतनी ज्यादा होती हैं कि मैं समझ पाता हूं चीजों को।